दोस्तों, आज की कहानी में हम लेकर आए हैं प्रभु श्री राम तथा उनके भाइयों के जन्म के बारे में। तो आपसे निवेदन है, आप कहानी को पूरी सुनिएगा तथा प्रभु श्री राम को अगर आप मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब तथा इस कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, त्रेता युग में बहुत सारे राजा हुए थे, जिसमें भागीरथ, राजा हरिश्चंद्र तथा राजा दिलीप के साथ साथ राजा दशरथ का भी जन्म हुआ था। राजा दशरथ अयोध्या नगरी के राजा थे। राजा दशरथ बड़े ही प्रतापी राजा थे। उनके राज में कोई भी दुखी नहीं था। राजा दशरथ बहुत ही पराक्रमी राजा थे। बैठने का प्रयास करता बताते हैं असुर तथा देवताओं के युद्ध में उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर असुरों से युद्ध किया था। राजा दशरथ की 3 प्रमुख रानियां थी। सबसे बड़ी का नाम कौशल्या होता है, उसके बाद कैकेयी तथा सबसे छोटी रानी का नाम सुमित्रा था। स्वर्गलोक की लेकिन बदकिस्मती से किसी भी रानी से उनको कोई भी संतान नहीं थी। इंद्र देवता को देवराज राजा दशरथ को हमेशा यही डर लगा रहता था कि उनके बाद इतने बड़े साम्राज्य को कौन संभालेगा, कौन उनका उत्तराधिकारी बनेगा। और इसका दोस्तों कहानी को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्रभु श्री राम आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। राजा दशरथ ने कुलगुरु से अपने मन की समस्या बताई। कुलगुरु ने उनको बताया कि अगर उन्हें संतान प्राप्त करनी है तो उनको पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा, जिसके संपन्न होने के उपरांत ही उनको संतान प्राप्ति होगी। लेकिन इसको संपन्न करना इतना आसान काम नहीं है। कुलगुरु ने उनको यह भी बताया कि अगर आप यह यज्ञ नहीं करना चाहते तो आपको श्रृंग ऋषि को प्रसन्न करना होगा। श्रृंग ऋषि सभी वेदों के ज्ञाता है और वे पुत्रेष्टि यज्ञ के पूर्ण ज्ञाता भी है। लेकिन केवल वही ऐसे ऋषि हैं जो इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। राजा दशरथ कुलगुरु की सलाह मानकर श्रृंग ऋषि से मिलने के लिए वन में चले जाते हैं और उनको अपने मन की दुविधा के बारे में बताते हैं। श्रृंग ऋषि राजा दशरथ को उनके विनम्र तथा सादगी भरे स्वभाव के कारण जानते थे। उन्होंने राजा दशरथ को आश्वासन दिया कि वह उनके लिए इस यज्ञ को संपन्न करेंगे। निर्धारित समय पर राजा दशरथ श्रृंग ऋषि के आश्रम में आते हैं तथा ऋषि की देखरेख में यज्ञ को शुरू करते हैं। कई दिनों बाद जब यज्ञ संपन्न होता है तो हवन कुंड की अग्नि से अग्निदेव प्रकट होते हैं। उनके हाथ में खीर से भरे हुए 2 मिट्टी के बर्तन होते हैं। अग्निदेव राजा दशरथ से कहते हैं, हे राजन, यह खीर ले जाओ और अपनी रानियों को खिला दो। इस खीर के खाने से तुम्हें अपनी रानियों से संतान अवश्य प्राप्त होगी। राजा दशरथ थोड़े से असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उनकी 3 रानियां थी और खीर के केवल 2 ही बर्तन थे। राजा दशरथ ने खीर से भरे हुए बर्तन रानी कौशल्या तथा रानी कैकेयी को दे दिए। तीनों रानियों में आपस में बहुत प्यार था। रानी कौशल्या ने अपने बर्तन की कुछ खीर सुमित्रा को खिला दी। उसके बाद कैकेयी ने भी अपने हिस्से की कुछ खीर सुमित्रा को खाने के लिए दी। खीर के प्रभाव से समय आने पर राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों ने जन्म लिया। सबसे बड़ी रानी कौशल्या के यहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। उसके बाद दूसरी रानी कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। सबसे छोटी रानी से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस तरह इस धरती पर बढ़ते हुए अत्याचार, पाप तथा दुर्चारियों को नष्ट करने के लिए विष्णु भगवान ने स्वयं राम के रूप में राजा दशरथ के यहाँ पर जन्म लिया। भगवान विष्णु के अवतार को सेवाएं देने के लिए शेषनाग लक्ष्मण के रूप में आए तथा भरत के रूप में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार हुआ। शत्रुघ्न भगवान विष्णु के शंख शैल के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, यह थी कहानी प्रभु श्री राम के जन्म के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कहानी को लाइक। धन्यवाद।